साथियों नमस्कार। साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं और उनकी जितनी प्रजातियां हैं, उसमें मानव को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। मतलब मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ इसलिए है कि भगवान ने इस मानव को सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता दी है। मतलब दिमाग दिया है। बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कुछ समझा होगा, सृष्टि के रचयिता निर्माता ने समझा होगा कि इसको ये देने की जरूरत है। आप ये समझे, हमको कोई चीज मिल जाए, उपलब्धि हो, किसी को भी हो, तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। यदि भगवान ने हमको ये दिमाग जैसी अद्भुत चीज दी है, सोचने, समझने, तर्क करने, विश्लेषण करने की क्षमता दी है, तो हमें इसका उपयोग सकारात्मक करना चाहिए। ये ब्रह्मांड नायक की हम जैसे जीवों, इंसानी जीवों, मानव जीवों के प्रति मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षा है। और जब हम उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाते हैं तो वो सभी कार्य जो हम लोग करते हैं वो शर्मसार करने वाला होता है, मानवता के विरुद्ध होता है, इंसानी जुनून और जज्बे के खिलाफ होता है। साथियों, ज्यादा भूमिका ना बना करके मैं आज जिस घटना का और जिस कहानी का उल्लेख करूंगा उससे मैं बहुत आहत हूं। मेरी आत्मा क्रंदन कर रही है ये कहानी आपको बताते और समझाते हुए। साथियों, आपको पता होगा कि 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का महायज्ञ महोत्सव चल रहा है और लगभग 60 से 65 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पूरा देश उमड़ पड़ा है। सारी व्यवस्था देश और प्रदेश और इलाहाबाद की चरमराई हुई है। लोगों के आस्था के सामने देश और प्रदेश का शासन विफल साबित हो रहा है। ऐसे में मैं जिस घटना का उल्लेख करना चाह रहा हूं उसमें एक पति हैं, दिल्ली के हैं, जिन्होंने अपने पत्नी की हत्या महाकुंभ में जाकर की। घटना का जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार साथियों, ये मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के रहने वाले हैं वो, अधेड़ उम्र के व्यक्ति है जिसका 22 साल का लड़का है। पता नहीं किस सेक्स स्कैंडल में फंसकर या किसी और महिला से दिल लगाकर वो अपने पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला ले लेते हैं। उनको ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, और उसके कारण से वो विधिवत योजना बनाते हैं। उनकी योजना के मुताबिक वो संगम का सर्वे करते हैं और महाकुंभ में अपने पत्नी को सप्रेम, जैसा कि फोटो में विदित है, वीडियो में विदित है कि वो अपने पत्नी को संगम से नहला करके और ले आ रहे हैं। बताइए,
संगम में पत्नी को डुबकी लगाने के लिए, लाभ उठाने के लिए, मुहूर्त उनके ऊपर शुभ हो, शोभायमान हो, इसलिए उनको अपने साथ ला करके नहाते हैं और संगम में डुबकी लगाने के तदुपरांत झूसी इलाके में वो कमरा ढूंढते हैं और कमरे में वो तथाकथित लाज है, मतलब वो लाज नहीं था जहां वो जिस रूम में थे, मतलब वो घरेलू घर था वो, और कमाई के लालच से घर वाले ने उसको लाज में थोड़े दिनों के लिए कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ वो कमरा ढूंढते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, आई कार्ड, ये सब नहीं है। वो सोते यार मुसाफिर है, रात भर रहेगा, सवेरे चला जाएगा। सवेरे जाते तो हैं वो, लेकिन बाथरूम में अपनी पत्नी की हत्या करके जाते हैं। और जब घर के लोग सवेरे कमरा खोलते हैं तो वो पाते हैं कि जिनको मैंने रात को रखा था उनमें से उनकी पत्नी बाथरूम में खून से सराबोर है और उसकी सांसें रुक चुकी हैं। सब कुछ होता है, फोन किया जाता है, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, लेकिन होता क्या है कि उनका लड़का जिस महिला की हत्या हुई उसका लड़का दिल्ली से अपनी मां को ढूंढने के लिए इलाहाबाद आता है और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में उसकी हुलिया और खबर बताता है। अच्छा, एक और बात, नहाने के बाद वो पत्नी झूसी जाने से पहले नहाने के वीडियो को उनका आदमी व्हाट्सएप में वायरल करता है, स्टेटस लगाता है और वो स्टेटस उस महिला के बेटे के पास भी पहुंचता है और वो बेटा जो अपनी मां को ढूंढने के लिए दिल्ली से लखनऊ आया था, माफ करें, दिल्ली से इलाहाबाद आया था, वो इलाहाबाद स्टेशन में पुलिस वालों को दिखाता है कि ये वीडियो था, हमारी माँ आई थी, नहाने आई थी, लेकिन लौट कर नहीं गई। पुलिस वालों ने वीडियो देखकर अंदाजा लगाया कि ये झूसी के इलाके का है। लड़का झूसी जाता है और मेले में जो पुलिसिया स्टाफ है उनसे दिखाता है, और जब उनको दिखाता है तब वो सीसीटीवी खंगालने लगते हैं और खंगालते खंगालते उनको वो लाज मिल जाता है, वो मेकशिफ्ट लाज मिल जाता है, और तब जब उनको दिखाते हैं वो, तो वो कहते हैं हाँ यही लोग आए थे। तब जबकि उस महिला का पति भागा गया होता है, लेकिन नहीं, पुलिस अपने तिकड़म से उनको ढूंढती है और कानून के दायरे में लाती है। साथियों, क्या हो रहा है जमाने में? पत्नी पति की हत्या और पति पत्नी की हत्या, ये क्या हो रहा है? क्या कलयुग चरम पर है। साथियों, वो पति देव तो हिरासत में है, जांच पड़ताल में है। हमें लगता है कि उनको कठोरतम सजा होगी, क्योंकि उन्होंने कई चीजों का उल्लंघन किया है। उन्होंने संगम जैसे महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थल को बदनाम करने की कोशिश की है। ये सब संज्ञान में लाया जाएगा, लेकिन आम आदमी को चिंता क्या है? कौन सा पत्नी अपने पति पर विश्वास करे? ये तो सामाजिक ताने बाने में, रिश्तों के ताना बाने में, परिवार के ताना बाने में
शिथिलता है, वो ढीला हो, उसको प्रेरक करने वाली ये कहानी है। साथियों, अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस विषय में, लेकिन मैं बहुत आहत हूँ। और दुष्ट जिसने अपने पत्नी की हत्या की है, हिरासत में है, उस पर कार्रवाई कुछ हो रही है, कुछ आगे होगी। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।